नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मुचंदा यादव। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक। देश भर में एसआईआर शुरू कराने को लेकर यह बैठक होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ शामिल होंगे। चुनावी तैयारियों मतदाता सूची को लेकर ये खास चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एसआईआर को लेकर बैठक, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सीईओ शामिल होंगे। और आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव आयोग सीईओ के साथ बैठक करने जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक में अगले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। आयोग की ओर से बुलाई गई बैठक का मकसद ये है कि आगामी चुनाव को सुचारू और विश्वसनीय ढंग से आयोजित कराना है। बैठक में मतदाता सूची की समीक्षा की जाएगी, आचार संहिता का पालन, तकनीकी सुधार, पारदर्शिता जैसे कई ऐसे खास बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इससे पहले जून में ही आयोग ने सीईओ को निर्देश तमाम तरीके के दिए थे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है एसआईआर को लेकर। ऐसे में क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं इस बैठक में, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। तो चुनाव आयोग के आज होने वाले इस बैठक में सभी सीईओ को अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति पर रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट में खास तौर पर मतदाताओं की संख्या होगी, पिछले गहन समीक्षा की जानकारी और संशोधन की जो भी स्थिति है उसे शामिल किया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग एसआईआर कराने के कदम को कहां और कब उठाया जाए, क्या पहल की जाए, इसके तहत भी चर्चा होगी और चुनाव आयोग ही अंतिम रूप देगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में एसआईआर शुरू करने को लेकर बैठक और खास बात यह है कि तमाम राज्य के जो सीईओज हैं, केंद्र शासित प्रदेश के सीईओ के हैं, वो बैठक में शामिल होंगे। उनसे रिपोर्ट लिया जाएगा कि किस तरीके के हालात है और उसके तहत ही चुनाव आयोग अगला कदम उठाएगा। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग ने यह कहा भाई था कि साल 2003 के बाद वोटर लिस्ट में गहन संशोधन यानी कि इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है। शहरीकरण प्लान की वजह से वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम की आशंका बढ़ गई है और यही वजह है कि बिहार में इसकी शुरुआत की गई। अब उसी की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। उधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव, तेजस्वी यादव को कहा है कि वे वंशवाद, खौफवाद और भ्रष्टाचार की भी पिंडदान करें ताकि उन्हें शांति मिले। कहा कि जहां एक तरफ लालू यादव, तेजस्वी यादव पूरे परिवार गयाजी में पिंडदान करने के लिए गए हैं, तो वहीं विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति चरम पर है, वार पलटवार जारी है। बिहार के गयाजी में 6 सितंबर से पितृपक्ष मेला चल रहा है और इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और बहू राजश्री और विष्णुपद मंदिर पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने विष्णुपद मंदिर में 16 वेदी के पास पिंडदान का कर्मकांड किया, जहां लालू यादव ने अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान किया। बिहार के बिहार शरीफ में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, जिसकी तैयारी को लेकर नालंदा कोऑपरेटिव बैंक परिसर में बैठक की गई। बैठक के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बैंक परिसर जैसे सरकारी संस्थान में राजनीतिक दल की बैठक आयोजित करना नियमों की अनदेखी है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इसके लिए बैंक के वरीय पदाधिकारियों से अनुमति ली गई थी या फिर सत्ता पक्ष के दबदबे के कारण नियमों की परवाह नहीं की गई। बैंक परिसर में हुई बैठक में न केवल नियमों के अनुपालन पर सवाल खड़े किए गए हैं, बल्कि बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चिंताएं सामने आई है।
तो कोऑपरेटिव बैंक परिसर में खास बैठक हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि सरकारी संस्थान में बैठक होने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उधर बिहार के दरभंगा में साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड के 15,76,000 रुपए का खेल का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला 20 जुलाई का बताया जा रहा है, जब संजीव कुमार झा नामक व्यक्ति ने दरभंगा साइबर थाने में मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके कुछ दिन बाद उनके साथ यूपीआई के माध्यम से 15,76,000 रुपए की ठगी हुई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ठगी की रकम निकालने की बात स्वीकार कर ली है। उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। उधर पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश की जा रही है। तो 2 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार किए गए हैं और बताया जा रहा है कि जिस शख्स के साथ फ्रॉड हुआ उसके पहले कुछ दिन पहले उसका मोबाइल चोरी हुआ था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 15,76,000 रुपए के खेल का पर्दाफाश किया गया है। तो 2 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है और लोगों से ये अपील भी करती है, उन्हें सतर्क रहने के लिए भी कहा जाता है कि इस दौरान जिस तरीके से लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई भी फ्रॉड लिंक हो उस पर आप क्लिक ना करें, ओटीपी किसी से साझा ना करें। ऐसे कई रूल्स हैं जो बाकायदा पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया गया है। तो साइबर पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। ऐसे में 2 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया गया है और बताया जा रहा है कि जिस शख्स के साथ फ्रॉड हुआ कुछ दिन पहले उसके मोबाइल चोरी हुआ, जिसके बाद यूपीआई के जरिए 15 लाख तकरीबन 76,000 की ठगी हुई है। पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद साइबर पुलिस ने लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहीं कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है और किस तरीके से और भी घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आए हैं, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर पटना से, जहां पर ऐतिहासिक तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल में लिखा गया है कि गुरु लंगर हॉल में 4 आरडीएक्स रखे गए हैं और विस्फोट से पहले वीवीआईपी और कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल दिया गया। धमकी भरा मेल मिलते ही गुरुद्वारे परिसर में अफरा तफरी मच गई। उधर प्रबंधक कमेटी ने तुरंत पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर की सघन जांच की। कई घंटे की तलाशी के बावजूद कोई भी विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। वहीं चौक थाना प्रभारी ने बताया कि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और पुलिस अब पता लगाने में जुटी हुई है कि ईमेल कहां से आया और किसने भेजा था। इस बीच गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही ने कहा है कि किसी शरारती तत्व की करतूत लग रही है। धमकी फर्जी है, हम इसकी निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोयले से भरी मालगाड़ी के 2 वैगनों गोयल 16 गुठे, जिससे हड़कंप मच गया। यह आग बैतूल स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर खड़ी मालगाड़ी पर लगी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एतिहादन प्लेटफॉर्म 3 के ओवरहेड केबल में बिजली सप्लाई रोक दी गई, जिसके बाद रेल यातायात अब सामान्य है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मालगाड़ी में यह आग लगी है। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और किसी तरीके का भारी नुकसान नहीं बताया जा रहा है।
तो स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी में यह आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी, इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर आयकर विभाग ने भिंड के कुक रविंद्र सिंह को 40 करोड़ का नोटिस भेजा है, जो इस वक्त पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। रविंद्र सिंह एक ढाबे में हेल्पर का काम करता है। रविंद्र सिंह का कहना है कि इनके अकाउंट में साल के 3 लाख की भी लेन देन नहीं हुई। ऐसे में करोड़ों रुपए का नोटिस आने को भी हैरान है। नोटिस मिलने के बाद पीड़ित पुणे से नौकरी छोड़कर वापस आ गया। बताया जा रहा है कि 7 साल पहले एक टोल कंपनी में काम के दौरान वहां के सुपरवाइजर ने दिल्ली में एक अकाउंट खुलवाया था और इसी से पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। फिलहाल पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की है। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नगर निगम की लापरवाही और महापौर के रसूख का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल देवरी गौशाला में निराश्रित गायों के लिए भेजा जाने वाला भूसा महापौर के बंगले पर उनकी भैंसों के लिए पहुंच रहा है और हैरत की बात यह है कि इस भूसे की ढुलाई के लिए सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर शहरवासियों ने जिला प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो गौशालाओं में गायें मरती रहेंगी और जनता को सिर्फ झूठे वादों का ही विकास देखने को मिलेगा। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर पहुंचे। मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बातें रखी है। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले दिनों मुंबई में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई और यूपीयू के एकीकरण का शुभारंभ किया गया, जहां वैश्विक डाक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद भारत देगा। बता दें, विश्व डाक शिखर सम्मेलन में भारत ने 2 प्रमुख यूपीयू परिषदों में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उधर मध्य प्रदेश के शहडोल से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। एक शख्स डोमिनोज से पिज्जा लेकर ऑर्डर करता है। घर पहुंचते ही जब वो शख्स अपने परिवार के साथ पैकेट खोलता है तो उसमें कई कॉकरोच रेंगते हुए नजर आते हैं। शख्स ने वीडियो बनाई और तत्काल डोमिनोज स्टोर पहुंच गए, जहां मौजूद कर्मचारियों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के रीवा के सिरमौर में खाद्य वितरण टोकन लेने के दौरान भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। भगदड़ के बाद मौके पर रीवा अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल उमरी में स्थिति नियंत्रण में है। वहीं चारों ओर फैले जूते चप्पल ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि भगदड़ कैसे मची होगी। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित महाराष्ट्र के दाबचारी में सीमा शुल्क विभाग को रोजाना लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ऐसा चुकाने वाला खुलासा किया गया है। महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले ओवरलोड भारी वाहनों को सीमा शुल्क और जुर्माना न देना पड़े, इसके लिए दादरा नगर हवेली से आने वाली भारी मालवाहक वाहन वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रही हैं। उधवा सायन का समार्ग का उपयोग देर रात को किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों भारी वाहन रोजाना सीमा शुल्क विभाग को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा रही है।
अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सरैयाबड़ गांव में देर शाम अज्ञात बदमाशों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने जल निगम के एक अधिकारी का वाहन होने का दिखावा किया है और इसके घर में घुसकर महिला को बंधक बना दिया। उन्होंने घर के सीसीटीवी कैमरे बंद किए और बंदूक की नोक पर घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।